हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है, यानी इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, और इसके बाद हम इसको थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तमाम लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेने से आपके लिए इस फार्मूले की डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, और सेकंड स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट है इसको ख़त्म करना है, इसकी जगह पे हमने 1 लाना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड से हम ए के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन सके। बोथ साइड पे हमने ए से डिवाइड कर दिया। अब ये जो राइट साइड है इसमें 0/a है, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हर टर्म को सेपरेट कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर ओवर ए, बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए को हमने हर रकम के डिनोमिनेटर में लिखना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ वो हमने कैंसिल कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, और थर्ड स्टेप ये है कि ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है प्लस सी ओवर ए, इसको लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड पे ये प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस सी ओवर ए। यहाँ तक हमने 3 स्टेप्स अप्लाई कर लिए हैं। अब हम फोर्थ स्टेप के लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है बी ओवर ए, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसका हम हाफ लेंगे। हाफ लेने का मेथड ये है कि जैसे 4/2 इसका हाफ लेते हैं तो हम 4 को डिवाइड कर देते हैं, 2 के साथ आंसर 2 होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई फ्रैक्शन ले लें या हम 3 ले लेते हैं, ऑड नंबर 3/2, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3/2 आएगी, हम इसको पॉइंट में चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 1/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास आंसर होगा 1/4, यानी 1/2 का हाफ होगा 1/4। अब हमारे पास है बी ओवर ए का हाफ लेने का मतलब है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ए और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास बी ओवर 2a, ये हाफ आ जाएगा बी ओवर ए का। अब इस हाफ को लेफ्ट साइड पे भी प्लस करेंगे इसके स्क्वायर को, और राइट साइड से भी हम इसको प्लस कर देंगे। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे बी ओवर 2a, यानी हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हमने ऐड कर दिया और हमने हाफ का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करना है। बस अब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे और लेफ्ट साइड हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई है। लेफ्ट साइड पे ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर को शो कर रहा है, लास्ट टर्म बी ओवर 2 है, ये बी स्क्वायर को दरमियान में प्लस 2ab लिखा हुआ है, ये वैल्यू फार्मूले को शो कर रही है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, हम ए लिख देंगे, लास्ट में बी है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और दरमियान में प्लस 2ab। तो अब फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे बी ओवर 2a होल स्क्वायर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने उसको कंबाइन करके लिख लिया। अब राइट साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। ये रफ साइड को हमने एक साइड पे कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू है माइनस सी ओवर ए प्लस, अब ये b ओवर 2a है, इसका मतलब है b का स्क्वायर भी आएगा और 2a का भी स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर हम b पे भी अप्लाई करेंगे और 2a पे भी, तो ये b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास ये जो राइट साइड है इसमें माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर है, इसका मतलब है अब हम एलसीएम ले लेंगे।
तो ए और ए स्क्वायर 4a स्क्वायर का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर। अब ए को ए के साथ कैंसिल करेंगे, यानी ये जो एलसीएम है 4a स्क्वायर, इसको हम डिनोमिनेटर यानी ए के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये a जब कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4a, और 4a को हम न्यूमरेटर के साथ यानी c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4ac, आगे प्लस साइन है, हमने प्लस लिख दिया। अब जो अगली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में है 4a स्क्वायर और एलसीएम भी 4a स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इन वैल्यूज को तरतीब से लिख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई। और ये जो लेफ्ट साइड है ये होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। और ये जो राइट साइड है इसमें बी स्क्वायर के आगे माइनस लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसका मतलब है अब स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं हो सकता, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो स्क्वायर रूट को अलग अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो फिर अलग अलग हो सकता था। अब डिनोमिनेटर में है 4a स्क्वायर, न्यूमरेटर पे हमने स्क्वायर रूट अलग किया, डिनोमिनेटर पे अलग करेंगे, 4a स्क्वायर का अंडर रूट होगा 2a, और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x प्लस b ओवर 2a, ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गई, और राइट साइड पे हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू लिखी है और उसके साथ हमने प्लस माइनस लिखा है। अब लेफ्ट साइड से प्लस b ओवर 2a, जो कि यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाए। अब ये फर्स्ट टर्म में माइनस b ओवर 2a है और सेकंड टर्म अपनी जगह पे ऐसे ही मौजूद है। अब डिनोमिनेटर में 2a है, एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये अंडर रूट वाली टर्म से पहले यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि एक बार प्लस एक बार माइनस लिख के हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको अब हम आगे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे।